बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 18 जुलाई है। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में दुआ ज़ारा केस के बारे में। दुआ ज़ारा जो हैं वो अभी गायब हैं और वो ना तो अभी अपने घर पहुंची हैं और ना ही वो ज़हीर जो कि उनका सो कॉल्ड हस्बैंड था, जो कह रहा था कि जी मैं हमने शादी की है। और दुआ ज़ारा खुद लाहौर से कराची पहुंची, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में था, उसके बाद इन्होंने मुझे फ़ोन किया और फिर हमने निकाह किया। तो ये सारी सिचुएशन तो एक साइड पर है, लेकिन जिन लोगों ने और जिन यूट्यूबर्स ने दुआ ज़ारा के उसके दौरान जो जब ये केस चल रहा था और जब वो अपने घर से भागी हुई थी, उस दौरान जिन लोगों ने उनके इंटरव्यू किए बाकायदा जामे शीरी की बोतलें रखकर सामने, और जो कुछ हुआ, अब उन सब लोगों के यूट्यूब चैनल जो हैं वो अनकरीब बंद होने जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी खबर है, वो आगे चलकर आपको तफसील बताते हैं। जिब्रान नासिर साहब जो कि दुआ ज़ारा के फादर के वकील हैं, जो कि इस केस को लड़ रहे थे कराची से, उन्होंने अभी भी ट्वीट किया, वो ट्वीट भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन इससे पहले आपको ये बताते चाहें कि जुनैरा माहम हैं, जिन्होंने सबसे पहले दुआ ज़ारा का जाके यूट्यूबर हैं वो किया था, इंटरव्यू किया था। उसके बाद फिर बिलाल एक यूट्यूबर हैं, वो भी थे। और इसके साथ लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो इंटरव्यू लेने में क्रेडिट जाता है वो ज़ुनैरा माहम को जाता है। और वो गई, उन्होंने इंटरव्यू लिया, बाकायदा जामे शीरी की बोतलें रखी गई और बाकायदा एक प्लांटेड इंटरव्यू था। जो कुछ उस इंटरव्यू में किया गया, मैं अब उसकी तफसील में नहीं जाऊँगा, लेकिन उन्होंने एक लास्ट इंटरव्यू भी थोड़े दिन पहले, 3 से 4 दिन पहले लिया, जिसमें बाकायदा अली जाफरी एडवोकेट साहब को बिठाया और बाकायदा वो वहाँ ऑनलाइन बैठकर उनको बता रहे थे कि बेटा आपने घबराना नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको बताऊंगा कि आपने केस कैसे लड़ना है। तो 3-4 दिन पहले भी उस इंटरव्यू में जो कुछ किया गया, तो अब जो है ज़ुनैरा माहम साहब की ये तस्वीर आपको दिखा देते हैं। ये कल रात की, कल के ब्लॉग की उन्होंने तस्वीर है जो उन्होंने रिकॉर्ड किया सुबह सुबह, और फिर आज सुबह उन्होंने ये ब्लॉग डाला और बाकायदा उसमें वो रो रही हैं और कह रही हैं कि जी मेरी तो जो वो थी बड़ी अच्छी थी और मैं तो उस बच्ची के साथ अटैच हो गई थी, और वो बच्ची कह रही थी कि मैं ज़हीर के बगैर नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी, हमने अल्लाह का पक्का वादा किया है। तो इस तरह की स्टोरी जो है वो ज़ुनैरा माहम साहब सुना रही थी। बहरहाल उनके खिलाफ जो है अब पीटीए में, पैमरा में, और जो है नेक्स्ट जो है इसके अलावा फिर वो केस करने जा रहे हैं। जिब्रान नासिर साहब का ट्वीट है, वो आपको पढ़ के सुना देते हैं। लेकिन इससे पहले उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें ये जो ज़हीर है इसकी बेल जो है वो रिजेक्ट हो चुकी है। उन्होंने क्या कहा, आफ्टर प्रोटेक्टिव बेल गिवन बाय लाहौर हाई कोर्ट टू ज़हीर, मेन अक्यूज्ड इन दुआ ज़ारा केस एक्सपायर्ड ऑन 14 जुलाई। लाहौर हाई कोर्ट से इस बंदे ने जमानत कबल गिरफ्तारी ली हुई थी, जो कि 14 जुलाई को एक्सपायर हो गई थी। ही फेल्ड टू अपीयर बिफोर कराची कोर्ट एंड ही बिगेन अप्रोच टू लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच। दोबारा उसने लाहौर हाई कोर्ट के बहावलपुर बेंच में अपील दायर की कि जो मुझे जमानत दी जाए। तो उन्होंने दोबारा से वहां से उसकी जो बेल है, अपील है, उसको रिजेक्ट कर दिया है। और अब वो बंदा कभी कहीं भाग रहा है, कभी वो पिशावर उसमें जा रहा है, कभी वो बलोचिस्तान जा रहा है। तो इस तरह मुख्तलिफ जो है वो जगहों पर भाग कर जमानत जो है वो लेना चाह रहे हैं, लेकिन उसको कहीं से भी जमानत नहीं मिली, क्योंकि ये केस जो है पूरे पाकिस्तान में इतना ज्यादा हाईलाइट हो गया है। तो सारी अदालतों को पता है कि ये बंदा अक्यूज्ड है और इसके खिलाफ कराची में पर्चा हुआ है, बाकायदा इसके खिलाफ बाकायदा वारंट गिरफ्तारी जारी में। तो इसको किस बात के ऊपर जो है बेल दी जाए। अब आपको दूसरा सबसे अहम ट्वीट उनका बता देते हैं, जिसके ऊपर ज़ुनैरा माहम और उनके जो साथी थे उनका अनकरीब यूट्यूब जो चैनल है वो या तो बैन हो जाएगा, या उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई जाएगी, या उनको 3 से 4 महीने की सजा दी जाएगी। लाजमी कुछ ना कुछ होगा, जिसकी वजह से ये जो आज का उनका व्लॉग आया उसमें उनके आंसू बह रहे थे और बाकायदा वो बता रही थी कि जी मेरी तो जो नीयत थी वो बिल्कुल साफ थी, और मैं और उस बच्ची के साथ जो है बहुत अटैच हो गई थी। वो पूरी एक स्टोरी जो है वो सुना रही थी। पर अब आपको बता देते हैं कि उन्होंने क्या, कंप्लेंट वर सबमिटेड ऑन 13 जुलाई 2022 विद report Pemra and PTA regarding the interviews are published on TV, YouTube of minor child Dua Zara, who is a victim of kidnapping and child marriage as per law, as per police on report। कि वो कह रहे हैं कि जी हमने जो वो हैं रिपोर्टें जो हैं वो सबमिटेड कर दी हैं, हमने अपनी एप्लीकेशन भी सबमिट कर दी हैं कि दुआ ज़ारा की जो इंटरव्यू किए गए हैं, जो कि यूट्यूब के ऊपर और टीवी के ऊपर चलाए गए हैं, जबकि वो विक्टिम थी, किडनैपिंग की विक्टिम थी, उसके होते हुए और पाकिस्तान के कानून के तहत ये एक जुर्म है और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो की जाए। और इसी तरह जो उनकी लास्ट 16 तारीख की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिब्रान नासिर की और उनके फादर साहब की, तो उन्होंने यही कहा था कि जितने भी वो यूट्यूबर जो कि उसका इंटरव्यू ले रहे थे सब के दौरान, और बाकायदा हमारी जो हमारे लिए जिल्लत और रुसवाई का सबब बन रहे थे और हमारी ज़ात के ऊपर कीचड़ उछाल रहे थे, उन सब के खिलाफ भी केसेस होंगे। तो इसीलिए अब ये जो आंसू हैं ये बह रहे हैं और अब लग रहा है कि जी अब मुश्किल वक्त जो है वो आ गया है। लेटेस्ट अपडेट के साथ दोबारा आप लोगों के सामने हाजिर होंगे, तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।